मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे सभी हैं? से मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर में मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके सर। प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टैपर बैच चल रहा है और कक्षा 10 की क्लास में बहुत अच्छे से तैयारी आपको करवाई जा रही है। आज प्रायिकता लेके आए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। ठीक है। प्रायिकता में हमने बेटा यही बताया कि दो ही सूत्र प्रयोग होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, अनुकूल स्थित और कुल स्थित के अनुपात को ही प्रायिकता बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो हमने सूत्र देखो, दो ही सूत्र पे हम सारा टॉपिक खत्म कर देंगे, पूरी प्रायिकता खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों। लास्ट तक बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। चलिए देखो, पहला सूत्र प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थित बटे कुल स्थित। सूत्र होता है दूसरा पीई प्लस पीई नाट बराबर 1। ये पीई नाट है, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना न घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। क्वेश्चन नंबर पहला अपनी देखो, आप शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है। घटना घटित होने की प्रायिकता पीई होता है, 1/2 है, 1/2 है। कह रहा है कि घटना तो उसके घटित न होने की प्रायिकता बताओ, यानी आपसे पूछ रहा है कि पी ई नाट का मान क्या होगा। हमारे सामने सूत्र लिखा है प्यारे बच्चों, हम लोग यूज कर देंगे सूत्र का प्रयोग। इसकी जगह पे 1/2 रखेंगे प्लस पी ई नाट बराबर 1। प्लस का 1/2 है तो दूसरी तरफ काहे का जाएगा, माइनस का चला जाएगा, माइनस का चला जाएगा प्यारे बच्चों। माइनस का लेके जाओ, हमारा बन जाएगा पी ई नाट बराबर 1 माइनस 1/2। अब आप लोगों को पता है कि एलसीएम बराबर करना आता है। इसके नीचे 1 मान लो, 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, तो घटना न घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। यानी पीई नाट का मान हमारे पास कितना आ गया, 1/2 प्यारे बच्चों। यही हमारा उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई ना, आ गई बात समझ में। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग प्यारे बच्चों देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि यदि, दूसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखा है यदि पीई बराबर 0.05 है तो कह रहा ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। ई नहीं का मतलब होता है पी ई नाट का मान बताओ। तो सूत्र हमने बता रखा है, सूत्र क्या होता है, पीई प्लस पीई नाट का योग 1 होता है। ये हमारा बेटा स्टैंडर्ड फार्मूला है। बात क्लियर हो गई बेटा। रखो, इसका मान रखेंगे 0.05 प्लस इसका मान रखेंगे पी ई नाट बराबर 1। तो पीई नाट का मान निकालना है बेटा, तो 1 में माइनस 0.05 करेंगे, ठीक है ना। चलिए घटा लीजिएगा यहाँ पे, तो 1.00 तो 0.05 हो जाएगा। माइनस करना है तो ये आ जाएंगे हासिल आप लोग ऐसे 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचेंगे 9, यानी दशमलव, यानी 0.95 बच जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारे घटना न घटित होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, पीई नाट बराबर हो जाएगा 0.95। प्यारे बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन लिखा है एक थैले में 3 लाल, यानी लाल गेंदें कितनी हैं, लाल गेंद 3 है, उसके बाद काली 5 गेंदें हैं। काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है ना। अगर टोटल गेंदों की बात की जाए तो कुल हमारे पास कितनी हो गई, 8 कुल गेंदें हो गई। कितनी हो गई, कुल गेंदें। अब बात को समझना प्यारे बच्चों, सब लोग लगा लेंगे। कुल गेंदें हमारे पास 8। कह रहा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद जिसकी निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, ठीक है ना।
प्रायिकता बराबर, तो लाल गेंद कितनी थी हमारे पास 3, यानी अनुकूल हमारे पास 3 है, कुल कितना है 8, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 3/8। प्यारे बच्चों आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। चौथा यही इसी जगह बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। समझिए, देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो तो 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बात को समझो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाऊंगा भी आपको, ठीक है ना। 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, मैं कहता हूं अच्छे से समझो बेटा। देखो लीप वर्ष नहीं है, यानी साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष। अभी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताऊंगा, पहले इसको देख लो। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष में प्यारे बच्चों 365 दिन होते हैं, जिनमें हमारे पास 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, प्लस एक दिन शेष होता है, एक शेष दिन होता है, ठीक है ना। शेष दिन कितना होता है? 1 होता है प्यारे बच्चों। दिन हमारे पास 7 होते हैं, जैसे हम 60 भाषा में लिखें तो सोमवार, ठीक है, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, ठीक है, चौथा गुरुवार, 1 मिनट रुक जाइए, चौथा गुरुवार 60 भाषा में लिख रहे हैं, गुरुवार हो गया, फिर शुक्रवार हो गया, फिर शनिवार हो गया, ठीक है ना, शनिवार, फिर रविवार। ये 7 दिन होते हैं आपके पास। कितने दिन होते हैं प्यारे बच्चों? 7 दिन होते हैं। तो हमारे पास 53 रविवार होने की प्रायिकता बराबर हमारे पास कुल कितना है? 7 है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है? केवल रविवार होने की प्रायिकता। तो 7 दिनों में रविवार कौन सा होगा? केवल एक ही बार तो आएगा, तो 1/7 हो जाएगी। अब बात को ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। देखो जो एक दिन आपका शेष हुआ था, तो कभी सोमवार भी आ जाएगा, कभी मंगलवार, कभी बुधवार, कभी गुरुवार, कभी शुक्रवार, कभी शनिवार और कभी रविवार भी आ जाएगा। इसलिए रविवार एक बार आएगा तो 1/7 हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना प्यारे बच्चों? नोट कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन लिखा है, पासे के एक बार फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या है? सम अंक पूछ रहा, अगर विषम पूछे तो भी बताएंगे, अभाज्य पूछे तो भी बताएंगे। पासे की चर्चा कर लेते थोड़ी देर। देखो पासे पर कुल अंक कितने होते हैं, ठीक है ना। तो कुल अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल हमारे पास 6 अंक होते हैं। टोटल स्थितियां हमारे पास कितनी बन गई? 6। सम अंक कौन होते हैं? सब आपको बता देंगे। सम अंक 2, 4, 6 कितने हो गए? 3। अगर सम अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा तो हम सीधा सीधा लिख रहे हैं प्रायिकता बराबर सम अंक आने की। सम अंक कितने हैं? 3 है, तो 3 बटे कुल कितने हैं? 6। 3 एकम 3, 3/6, 1/2 आ जाएगी सम अंक आने की प्रायिकता। अगर इसी जगह आपसे पूछ ले विषम अंक आने की प्रायिकता, तो पहले लिखो विषम अंक। विषम अंक हमारे पास 1, 3, 5, यानी कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। 3 हो गए ना टोटल। तो विषम अंक आने की प्रायिकता बताओ। देखो सारे क्वेश्चन डिनोट कर रहे हैं। तो विषम अंक 3 है, कुल स्थिति 6, 1/2, ये भी आ जाएगा। बात क्लियर है? 2 उत्तर कंप्लीट हुए। अगर अभाज्य संख्या पूछ ले, अभाज्य अंक, तो अभाज्य अंक मेरे प्यारे बच्चों 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, यानी टोटल 3 अंक होंगे। तो अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल हमारे अनुकूल 3 है, कुल हमारे पास 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगी। ये क्वेश्चन समझे बहुत महत्वपूर्ण आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको और बताने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा सब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए और क्वेश्चन, ये सवाल है देखो आपकी स्क्रीन पे। एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 हो तो उसके घटने की प्रायिकता बताओ। यहाँ संयोगानुपात पे कभी कभी प्रतिकूलानुपात भी आ जाता है, तो समझो प्रायिकता क्या होगी। घटने की प्रायिकता बराबर, अगर संयोगानुपात पूछे तो पहला वाला लेते 3 टोटल इन दोनों का कितना हो जाएगा? 3 + 5, 3/8 हो जाएगा। अगर इसी जगह प्रायिकता पूछ ले आपसे कि प्रतिकूलानुपात, तो फिर 5 लेंगे। 5 टोटल कितना हो जाएगा? 8। ये बात समझ में आ गई ना। दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए बता दिए कि पेपर में आने के चांस ज्यादा है। बात क्लियर हो गई ना? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए अब आगे चलते हम लोग अगली बात की चर्चा करते हैं। अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं और आप लोग घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हम बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं। चलिए
प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। अब हमारी बात को बहुत ध्यान से समझना। सिक्के में कुल स्थितियां आपकी दो होती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी चित आएगा या तो पट आएगा। शीर्ष आने की प्रायिकता पूछ रहा है। शीर्ष आपका क्या आएगा, हेड ही आएगा। हेड मीन्स क्या होता है, शीर्ष। अब सुनो, कुल स्थित बराबर, कुल स्थित बराबर इसकी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। कुल स्थित 2। आपको पता है कि 2 की अगर बात करें तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी शीर्ष आएगा या पट आएगा। ठीक है, चित पट आएगा। तो हमें निकालना कितना, शीर्ष कितनी बार आएगा, 1 आएगा। तो शीर्ष निकालने की प्रायिकता बराबर शीर्ष 1 बार आएगा और कुल स्थिति या 2, तो 1/2। अगर पट की बात करता है तो फिर भी 1/2 ही आएगा। अगर 2 सिक्के हैं तो कुल स्थितियां 4 बन जाएगी प्यारे बच्चों, फिर उसमें सवाल लगाएंगे हम लोग। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 8वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करो। 6 आपके मान दिए गए, 6 के निकालना है। देखो 52 ताश की गड्डी है, तो सबसे पहली बात तो कुल हमारे पास, कुल स्थित हमारे पास 52 मिल गई। पहली बात तो आपको यही याद रखनी, कितनी मिल गई, 52 प्यारे बच्चों। अब जो कहता है करते जाओ। पहली स्थिति में प्रायिकता बराबर कुल कितनी हो गई, 52। तो पहले तो यही याद रखो। कह रहा लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह भैया कितने होते, 2 होते हैं। एक होता ईंट का, एक होता पान का। तो 2 में किसी एक को भी निकाल सकता है, तो 2 हो जाएगा ऊपर। 2 काट दो, 1/, कितना आ जाएगा, 26। पहला उत्तर तो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा स्क्रीन पे आप लोग देखते रहिए। दूसरा आपसे कह रहा है, फिर एक बात नोट करो कि 52 नीचे रहेगा 52 नीचे रहेगा। आपसे कह रहा है कि फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड हमारे पास 12 पत्ते होते हैं। देखो 3 बादशाह होते हैं, 3 बेगी होते हैं, 3 गुलाम होते हैं, तो 12 हो गए। ठीक है ना, 12 से अगर काटेंगे हम लोग तो सीधा सीधा आप 4 से काट लो। 4 तें 12, 4 एक कम 4, 4 तें 12, तो 3/13 दूसरा उत्तर हो गया। तीसरे की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तीसरे की बात करते कहला लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। और आपको पता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के 3 ईंट के होंगे और 3 पान के होंगे। तो प्रायिकता बराबर, यानी कितने हो जाएंगे, 6/52 हो जाएगा। काट लो बेटा, काट लो, 2 से काटो। 2 तियां 6 और 2 दूनी 4, 2 6 का 12, ये कटेगा नहीं, 3/26 आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो बेटा। चौथे में प्रायिकता बराबर लिख लो बेटा। कह रहा है कि पान का गुलाम तो एक ही होता है यार, तो फिर 1/52 यही सही हो जाएगा, 1/52। हुकुम का पत्ता, अब सुनो, अब रुक जाओ 1 मिनट, बता रहे हैं। हुकुम का पत्ता, अब आपको पता हुकुम के टोटल पत्ते 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13। तो फिर 13/52, 13 एक कम 13, 13 चौको 52, 1/4 हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद करते हैं लास्ट कंडीशन। कह रहा 1 ईंट की बेगम, तो 1 ईंट की बेगम बेटा कितनी होती, प्रायिकता बराबर 1 ही होती, 1/52, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो भी नंबर हो, हमें नहीं याद है। अगला क्वेश्चन सुनो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिख रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लीप वर्ष को बेटा अधिवर्ष भी कहा जा सकता है। अधिवर्ष क्या कहा जा सकता है, अधिवर्ष भी कहा जाता है। लीप वर्ष किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही हमारे सामने निकल के आता है। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि लीप वर्ष, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में हमारे पास 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं प्यारे बच्चों, 366 दिन होते हैं, यानी 52 सप्ताह 2 दिन शेष होते हैं। कितने, 2 दिन शेष होते हैं। अब बात को समझो यहाँ पे कि लीप वर्ष कहते किसको है। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2024 कट जाएगा 4 से, 2028, 2032, यानी 4 साल बाद आता है। आप लोगों को पता होगा
कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 4 साल बाद मनाया जाता है। तो जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की होगी। जैसा कि 2025 में आपको बता दें कि लीप वर्ष नहीं है, ये 4 से नहीं विभाजित होगा, यानी कहने का मतलब है ये एक साधारण वर्ष है बेटा। चलिए अब चलते हैं सवाल की ओर। अब देखो 2 दिन शेष होने का मतलब क्या होता है कि देखो जैसे इंग्लिश में लिख रहे हैं कि जैसे संडे भी आ सकता है और मंडे भी आ सकता है। ठीक, बात क्लियर है। उसके बाद मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है तो वेडनेसडे भी आ सकता है। अगर वेडनेसडे भी आ सकता है तो थर्सडे भी आ सकता है। अगर थर्सडे आ सकता है तो फ्राइडे भी आ सकता है। ठीक, अगर फ्राइडे आ सकता है तो सैटरडे भी आ सकता है। अगर सैटरडे भी आ सकता है तो संडे भी आ सकता है। यानी देख लीजिएगा आप, प्रत्येक दिन 2 बार आ रहा है। संडे संडे 2 बार, मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। प्रत्येक दिन 2 बार आ रहा है। यानी तो प्रायिकता बराबर इसकी क्या हो जाएगी, तो 2 रविवार पड़ रहे हैं ना, तो 2 बटे कुल कितने दिन हैं, 7, तो 2 बटे 7 प्यारे बच्चों। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बताए हैं हम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहें प्यारे बच्चों। दैट्स ऑल, बाय बाय, थैंक यू।